पांडे and today's topic is alcoholism, शराब की लत। ये परेशानी ऐसी है कि जो आजकल सभी लोग परेशान हो रहे हैं। अगर हस्बैंड ड्रिंक कर रहा है तो पत्नियां परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं। एक होता है कि ड्रिंक ओकेजनली की जाती है और एक होता है लत। अगर लत लग गई है, किसी चीज़ की आदत पड़ गई है, तो वो एक क्रोनिक डिजीज़ का रूप ले लेती है। तो जो अल्कोहलिज्म है, जो शराब की लत है, वो एक क्रोनिक बीमारी या क्रोनिक डिजीज़ बन जाती है, लंबी बीमारी जैसा रूप ले लेती है, जिसमें शराब पीने पर नियंत्रण रखने में समस्याएं होती हैं। शराब पीते रहना, लगातार पीते रहना, उस पर कंट्रोल ना कर पाना, समस्याएं होने पर भी शराब ना छोड़ना, परिवार वाले परेशान हैं, अपने शरीर को दिक्कत है मगर फिर भी वो उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। शराब पर शारीरिक निर्भरता और शराब छोड़ने पर लक्षण होना जैसी समस्याएं अगर होती हैं तो इसको हम कहते हैं शराब की लत लगना। और शराब छोड़ने पर लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि चक्कर आना, लोगों को बेचैनी होती है, कमजोरी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि जब मरीज़ शराब नहीं पीता है तो उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है, मेंटल इरिटेशन होती है, चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग जैसा होता है, इतनी ज़्यादा कमजोरी आती है कि उसको खड़ा नहीं हुआ जाता, पूरे शरीर में ट्रैवलिंग होती है। तो अगर ये दिक्कतें हो रही हैं तो समझिए आपको शराब की लत लग चुकी है, जो कि आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको शराब पीने की लत है तो आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आप कितनी शराब पी रहे हैं, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आप उसके परिणाम के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, आप उसको लेते रहते हैं लगातार, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। शराब की लत लोगों को उसके बुरे नतीजे, जैसे नौकरी खो देना, किसी को शराब की लत है जिसकी वजह से उनकी जॉब तक चली जा रही है, लोगों के साथ रिश्तों में समस्याएं, अपने फैमिली में रिलेशंस ख़राब होना, अपना जो वजूद है या अपनी जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से शराब होने के बावजूद भी शराब नहीं छोड़ पाते। अगर उनके शरीर या बॉडी पे कोई बैड इफेक्ट पड़ा है उसके बावजूद भी वो अल्कोहल को नेग्लेक्ट या छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं अल्कोहलिज्म या शराब की लत हो। अगर क्या होता है कि ये जो अल्कोहल होता है उसकी वजह से एक तो लिवर पे बैड इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। स्पेशली क्या होता है कि पहले जब ड्रिंक करता है पर्सन तो उसके लिवर पे बैड इफेक्ट पड़ता है। उसमें क्या होता है, पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में आता है फैटी लिवर होना, दिक्कत हो जाती है। और जब ये दिक्कत होती है तो सबसे पहले हम डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि कहीं बंदा ड्रिंक तो नहीं कर रहा है। उसके बाद भी वो अगर ड्रिंक नहीं छोड़ते हैं तो फिर लिवर पर बैड इफेक्ट पड़ता है लिवर सिरोसिस, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। लिवर कैंसर उसके बाद होता है जब बहुत ज़्यादा कंडीशंस बर्स्ट हो जाती हैं तब। अब कुछ स्टेजेस होती हैं अल्कोहलिज्म की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है स्टार्टिंग में पेशेंट को उसके नुकसान का कोई पता नहीं चलता, वो ड्रिंक करता रहता है, उसके सिम्टम्स क्या आते हैं, क्या उसकी बॉडी में बैड इफेक्ट हो रहा है, वो उसके बारे में कोई अंदाज नहीं लगाता। दिस इज़ ए प्राइमरी स्टेज। सेकेंड इज़ मिडिल स्टेज, जो कि मध्यम स्टेज कहते हैं। मध्यम जो उसकी वो है, इसमें क्या होता है शारीरिक और सामाजिक बदलाव आते हैं पेशेंट में, और ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद उसका जो माइंड होता है ब्लैकआउट हो जाता है। तो ये है मिडिल स्टेज। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, पेशेंट इतना ज़्यादा लती हो जाता है लास्ट स्टेज में कि वो अपने आप पर नियंत्रण ही खो देता है, उसे कोई कंट्रोल नहीं होता अपने आप आते, लगातार हैवी ड्रिंकर हो जाता है और अपने शारीरिक, सामाजिक, मानसिक रूप से उसकी जो पूरे बॉडी होती है वो उससे अफेक्टेड होती है, वो प्रभावित होता है उससे। ज़्यादा अल्कोहल लेने से मेडिकल जो है प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, चिकित्सा संबंधी समस्याएं भी आ जाती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हो जाना, लिवर सिरोसिस होना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाना। अगर बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकर अगर है पेशेंट तो उसको बार बार श्वसन तंत्र की इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, वो रिकरेंट रहता है, मतलब बार बार उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता रहता है। पैंक्रेटाइटिस होना, उसके बाद मेंटल इलनेस भी हो सकती है, कन्फ्यूज़न होना, माइंड में मेमोरी वीक होना, एंगर बहुत ज़्यादा होना, इरिटेशन होना, ये सब मेंटल इलनेस में आता है, तो ये दिक्कतें उसको हो जाती हैं। हार्ट डिजीज़, अगर बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकर पेशेंट है तो उसके हार्ट को भी बैड इफेक्ट पड़ता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है लगातार हाई रहने लगता है। ये दिक्कतें जो होती है पेशेंट को ड्रिंकिंग के हैवी ड्रिंकर्स जो होते हैं उनको हो जाती हैं।
अब क्या होता है कि लक्षण क्या आते हैं, पेशेंट जो ड्रिंक करते हैं उनके अंदर एक तो खाना वो ढंग से नहीं खा पाते हैं, स्वच्छ वो बहुत ज़्यादा, नमस्ते एक बार वेट कर लीजिए प्लीज़, वो जो होते हैं क्या नाम है उसका, खाना ढंग से नहीं खाते हैं, वो एक तो उनको साफ़ सफाई से रहकर रिलेशन नहीं रहता है क्योंकि वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, वॉमिटिंग्स होती है, ट्रैवलिंग होती है पूरे शरीर में, और मेमोरी वीक हो जाती है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक तो फैमिली, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करें तो उसके कई कारण हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कोई भी हर्टिंग, अगर उस लाइफ में कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस हुआ तो उसकी वजह से लोग ड्रिंक करते हैं, पर ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर वो करते हैं ड्रिंक करना किसी भी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान नहीं है, जबकि वो प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है, तो ये चीज़ गलत है। अब इसके टेस्ट क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई ड्रिंक करके आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकर है जो आपसे कहता है शराब कराएं, तो उसको एक तो ब्लड टेस्ट कराएंगे आप। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, ब्लड अगर रेड ब्लड सेल्स का साइज इंक्रीज है तो उसका मतलब उसको दिक्कत हो रही है, तो उससे हम पता कर सकते हैं। CDT एक होता है, CDT एक टेस्ट होता है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंट ट्रांसफेरिन कहते हैं उसको, ये भी एक टेस्ट होता है जिसकी हम हैवी ड्रिंकर अगर कोई पेशेंट है तो उसका हम टेस्ट कराते हैं। ट्रीटमेंट में हम पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट हमारे पास आएगा तो उसकी काउंसलिंग करके उसकी ड्रिंकिंग छुड़ाएंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन है जैसे सल्फर, नक्स वोमिका, हायोस, ओपियम, ये कुछ मेडिसिन हैं जिनको देके हम पेशेंट को ड्रिंक छुड़ाने की आदत। दूसरी बात, होम्योपैथिक का तो एक ये तरीका होता है कि प्रॉपर केस टेकिंग लेकर अगर मेडिसिन दें तो पेशेंट की किसी भी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि पेशेंट की ड्रिंक, स्मोकिंग, इन चीज़ों को भी छुड़वा सकते हैं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन का एक ट्रीटमेंट का तरीका होता है। इसके अलावा जो है हम इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर हम अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं तो वही मैंने कहा, मेमोरी लॉस हो सकता है, पेशेंट की आईसाइट वीक हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, और डायबिटीज़ जैसे पेशेंट डायबिटिक कंडीशन हो सकती है, कैंसर हो सकता है। पेशेंट के दिमाग में सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगती कि मैं अपने आप को मार दूँ, या मैं अपने परिवार वालों को दुखी कर रहा हूँ तो मुझे मर जाना चाहिए, मेरा ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, या मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, इस टाइप के थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं और मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो एक बार को ये सोचे कि उनकी ड्रिंक करने के बाद उनके जो आसपास का माहौल हो वो किस प्रकार का हो जाता होगा, क्या उनके बच्चों पे क्या असर पड़ता होगा, क्या उनके परिवार पे असर पड़ता होगा। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो लोग ड्रिंक करके घर का माहौल ख़राब करते हैं या अपनी लाइफ के साथ साथ और लोगों की लाइफ को अफेक्टेड करते हैं, तो वो लोग ड्रिंक ना करें। ड्रिंक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, आपके परिवार के लिए अच्छी हैं, और आपके माहौल, जो परिवार का माहौल होता है उसके लिए अच्छी, तो उसको अपनाएं। थैंक यू सो मच। आई थिंक सो ड्रिंक करना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अगर कोई सवाल है तो आप उसे यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, बाकी मेरा एक ऐप है कॉल फॉर मी ऐप, उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।